हेलो दोस्तों, दिलचस्प हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नई कहानी के साथ। सुषमा पीहू को 5 रुपए देती है और पीहू उस थाली में अपने 5 रुपए डालकर उसके साथ खेलने लगती है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पीहू चिल्ला उठती है। थाली में रखे पैसों से पूरी थाली भर जाती है और यह देख सुषमा दंग रह जाती है। यह कैसे हुआ? यह इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। सुषमा नाम की एक विधवा औरत अपने 2 बच्चों के साथ गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। सुषमा के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से सुषमा ही अपने घर को चला रही है। सुषमा गांव से 5 किलोमीटर दूर ही एक बर्तन की फैक्ट्री में काम करती है। उसका दिल तो बहुत दुखता है कि उसे अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है, पर वो करे भी तो क्या करे? काम पर नहीं जाएगी तो बच्चों को क्या खिलाएगी? वहीं कुछ दिनों से उसके बेटे कुणाल की तबीयत खराब चल रही है। उसका शरीर पीला पड़ता जा रहा है और खून की उल्टियां भी हो रही हैं। माँ, मेरी हड्डियां और जोड़ों में बहुत दर्द है। चला फिरा भी नहीं जा रहा। पैरों की मालिश कर दो ना। कुणाल बेटे, फैक्ट्री जाने का समय हो रहा है। देर से पहुंची तो मालिक पैसा काट लेंगे। रुक, मैं पीहू को बोलती हूँ, वो तेरी मालिश कर देगी। बेटी पीहू, यहाँ तो आना। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटी पीहू, मैं काम पर जा रही हूँ। भाई के पैरों में दर्द हो रहा है, तू उसके पैरों की मालिश कर दे, मेरी अच्छी बेटी। कोई बात नहीं माँ, मैं कर दूंगी। आप काम पर जाओ। सुषमा आधे मन से काम पर चली जाती है। वहीं आज उसका काम में मन नहीं लग रहा है। उसको रह रह के अपने बेटे का ही ख्याल आ रहा है। अरे सुषमा, कहाँ खोई है आज तू? सुबह से देख रही हूँ, कुछ दुखी सी लग रही है। क्या हुआ? नहीं नहीं दीप्ति, कोई बात नहीं है। देख सुषमा, झूठ मत बोल, सच सच बता, क्या बात है? सुषमा उसे कुणाल की तबीयत के बारे में बताती है। यह सुन दीप्ति कहती है, सुषमा, अगर ऐसी बात है तो तू उसे डॉक्टर को दिखा। रुक, मैं तुझे एक डॉक्टर का पता देती हूँ। मेरे पति का इलाज भी वहीं से चल रहा है। तू भी अपने बेटे को वहीं दिखा, और फीस भी ज्यादा नहीं है उनकी। दीप्ति सुषमा को उस डॉक्टर का पता देती है। अगले दिन सुषमा अपने बेटे को उस डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कुणाल की सभी जांच पड़ताल करते हैं और सुषमा को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर सुषमा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। सुषमा जी, आपके बेटे को ब्लड कैंसर है और यह उसका अभी स्टेज 3 है। स्टेज 3 बहुत ही खतरनाक स्टेज है और इसमें पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, कुछ तो रास्ता होगा। सुषमा जी, एक रास्ता है। दिल्ली में बच्चे का ट्रीटमेंट चल सकता है और काफी चांसेस हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, पर इस सब में पैसा बहुत लग जाएगा। कितना पैसा लग जाएगा? 10-15 लाख तो मानकर चलिए। और हाँ सुषमा जी, इलाज थोड़ा जल्दी शुरू करना होगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। घर पर सुषमा, हे भगवान, मैं अब क्या करूं? कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। ले देकर यह घर ही है, इसे भी बेचने गई तो कितने ही पैसे मिल जाएंगे। हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता दिखा। सुषमा अपने घर के कागज उठाती है और गांव के जमींदार के पास चली जाती है। गांव का वो जमींदार बहुत ही बदतमीज और बेशर्म था। उसकी नजर गांव की हर औरत पर होती थी, इसीलिए गांव की कोई भी औरत जल्दी से उसके पास नहीं जाती थी। पर क्योंकि अभी सुषमा को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उस जमींदार के पास जाती है। आओ आओ सुषमा, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे मेरे बेटे का इलाज करवाना है, इसीलिए मैं अपना घर बेचने आई हूँ। आप घर के यह कागज रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, और भी पैसे मांगेगी तो वो भी दे दूंगा। बस मेरी रानी मेरा दिल खुश कर दे।
सुषमा उसका इरादा भांप लेती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपने फैक्ट्री के मालिक से मदद की गुहार करती है। उसका मालिक भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। देखो सुषमा, 10-15 लाख बहुत होता है और इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे भी कुछ महीनों से काम मंदा चल रहा है, इसीलिए तुम किसी और से मदद मांग लो। सुषमा को कहीं से भी मदद नहीं मिल पाती। उसका हौसला टूट जाता है। वहीं आज रात फिर कुणाल की तबीयत खराब हो जाती है। उसको खून की उल्टी होने लगती है। माँ, मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। शांत मेरे बच्चे, शांत। ले, दवाई खा ले, कुछ राहत मिलेगी। सुषमा रात भर अपने बेटे के पास बैठती है और उसी को निहारती रहती है। सुषमा से अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए वो काम पर भी जाना बंद कर देती है। और ऐसे ही 2 सप्ताह बीत जाता है। उसके बेटे की हालत और खराब होने लगती है। घर में रखे सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और घर में अन्न का एक दाना नहीं बचता। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो ना, कल से कुछ खाया नहीं है। रुक मेरी बच्ची, मैं अभी कुछ करती हूँ। सुषमा को पता था कि उसे उधार में बनिया कुछ नहीं देगा, इसीलिए वो अपनी फैक्ट्री में ही काम करने पहुंच जाती है ताकि उसके रुके हुए पैसे उसे मिल जाएं। सुषमा बर्तनों की सफाई कर रही थी कि तभी उसे एक बड़ी ही पुरानी सी और खराब सी थाली नजर आती है जो कूड़ेदान में पड़ी हुई थी। सुषमा बहुत ईमानदार थी, इसीलिए वो थाली उठाकर मालिक के पास ले जाती है। उस थाली की जर्जर हालत देख उसका मालिक उसे वो थाली अपने साथ ले जाने को कह देता है और सुषमा उस थाली को और मिले हुए पैसे से राशन का सामान लेकर घर आ जाती है। तभी उसकी बेटी पीहू उस थाली से खेलने लगती है। माँ, 5 रुपए दो ना। क्या करेगी तू 5 रुपए का? माँ, दो ना, मुझे कुछ लेना है। सुषमा पीहू को 5 रुपए दे देती है और पीहू उस थाली में अपने 5 रुपए डालकर उसके साथ खेलने लगती है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पीहू चिल्ला उठती है। माँ, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ? सुषमा जब पीहू के पास जाती है तो देखती है कि 5 के सिक्कों से वो थाली पूरी तरह भरी हुई थी। सुषमा को यह देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वो चावल के कुछ दाने उसमें डालती है और देखते ही देखते चावल के उन दानों से वो थाली भर जाती है। इसका मतलब यह थाली कोई आम थाली नहीं है, यह जादुई थाली है जिसमें कुछ भी डालने से वो बढ़ जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुषमा अपनी दोस्त दीप्ति के पास जाती है और उससे 2000 का एक नोट और उसके सोने के कंगन मांग लाती है और वो दोनों चीज वो बारी बारी से उस थाली में रखती है। थाली के जादू से वो सब चीजों से पूरी थाली भर जाती है और सुषमा ऐसे ही कई लाख रुपए जमा कर लेती है और उस पैसे से अपने बेटे का इलाज करवा लेती है। कुणाल इलाज के बाद एकदम ठीक हो जाता है और सुषमा को अब किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उसके पास आज अच्छा घर और खुद के राशन की दुकान होती है और वो अपने जैसे हर मददगार इंसान की मदद करती है। यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट पे बताइए और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।